जामताड़ा, जी हां जामताड़ा, झारखंड का एक जिला। वैसे तो झारखंड को हम बहुत गरीब राज्यों में शामिल करते हैं, लेकिन ये जामताड़ा ने पूरे नेशनल लेवल पर बहुत अधिक सुर्खियां बटोरी। और यही जामताड़ा के ऊपर बेसिकली एक वेब सीरीज भी आपको देखने के लिए मिली, जिसको 2020 में लॉन्च किया गया। 2022 में भी बेसिकली इसका एक न्यू संस्करण हमें आता हुआ दिखाई पड़ा। यह जामताड़ा वैसे तो बड़ा ही गरीब जिला होगा, लेकिन ऑनलाइन ठगी के माध्यम, साइबर फ्रॉड के लिए इसने पूरे देश भर में अपनी पहचान बना ली। यद्यपि इस जामताड़ा के मॉडल को सक्सेसफुली ब्रेक जरूर किया गया है, लेकिन इस झारखंड के मॉडल ने अपनी स्थानीय ब्रांचेस के रूप में जगह जगह डिफरेंट राज्यों को प्रभावित करना स्टार्ट कर दिया। आज से ठीक 2 साल पहले हरियाणा के नूह जिले में एक नया जामताड़ा डेवलप होता हुआ हमने दिखाई दिया था। तब हरियाणा की लगभग 5000 की पुलिस फोर्स के द्वारा इस जामताड़ा के मॉडल को ब्रेक किया गया था हरियाणा में। और अब एक ऐसी ही कंडीशन आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से आती हुई दिखाई पड़ी है, जहां पर कल पुलिस के द्वारा लगभग 350 कॉप्स के द्वारा, बड़े ऑफिसर्स के द्वारा बेसिकली इस मथुरा वाले जगह पर एक जगह पड़ती है, दैट इज गोवर्धन, जिसको अभी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। गोवर्धन पुलिस थाना, जहां वो पूरा गांव जो है उसको टारगेट किया गया और लगभग 42 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें जिनके ऊपर मुख्यतः सबसे बड़ा आरोप जो लगाया गया वो यही लगाया गया कि वो साइबर फ्रॉड, ठगी में बेसिकली शामिल थे। पूरी रिपोर्ट आपके साथ देखेंगे। मेरा नाम है सुमित अरोड़ा और आप देख रहे हैं यूपीपीएससी स्टडी IQ। यूपी का जामताड़ा, इसको भी जामताड़ा ही नाम दिया गया है। जामताड़ा का अर्थ ही हो गया दैट इज साइबर कैपिटल। पहले झारखंड का जामताड़ा विलेज जो था वो साइबर कैपिटल ऑफ इंडिया था। अब ये मॉड्यूल झारखंड में जो टूट गया, किंतु देश के डिफरेंट इलाकों में बेसिकली फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी का ही एक मैं आपके साथ एक मॉड्यूल की बात करूंगा जो हमें उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल रहा है। लगभग 4 सुपरिटेंडेंट ऑफ ऑफिसर्स, 4 ASP, 4 CO, लगभग 350 के आसपास पुलिस कर्मियों की पूरी फोर्स ने सुबह 5 बजे पूरे गांव में दबिश मारी। और इस गांव में जैसे ही दबिश मारी गई, बहुत सारे अपराधी तो हक्के बक्के रह गए, बहुतों को पकड़ा भी गया, लेकिन बहुत लोग बच के भाग भी गए। भाग कैसे गए सर? भागना, यहां पर आप इस चीज को देखने का प्रयास कीजिए। यह हमारा मथुरा डिस्ट्रिक्ट है और यह अपने बॉर्डर को शेयर करता है राजस्थान के साथ भी, और इधर बॉर्डर को शेयर करता है हरियाणा के साथ भी। आज से 2 साल पहले जब हरियाणा पुलिस ने, इसी हरियाणा के पास एक जिला पड़ता है जिसका नाम है नूह, और यूपी का ये मथुरा, और राजस्थान का यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है भरतपुर। ये तीनों जो आपको डिस्ट्रिक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, ये एक नए जामताड़ा के हॉटस्पॉट के रूप में डेवलप हो रहे हैं। और 2 साल पहले हरियाणा पुलिस ने बेसिकली नूह मॉडल को तबाह किया था, और अब उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसने बेसिकली इसी मथुरा के पास एक जगह पड़ती है दैट इज गोवर्धन थाना, और उसी के पास जो पूरे गांव थे उन सबको बेसिकली टारगेट किया और इस मॉडल को ब्रेक करने का प्रयास किया है। यहां आप देख रहे हैं, यह है हमारा मथुरा वृंदावन। घाट में राधा राधा नाम यहां पर बसा हुआ है। ठीक है, 1 मिनट प्लीज, थोड़ा सा डाउन करते हैं, 1 मिनट, लाइट को थोड़ा सा डाउन करते हैं। यहां पर आप देखिए, दिस वन इज योर गोवर्धन, और यहां पर देखिए दैट इज भरतपुर मॉडल। और इसी के आगे आप जाएंगे तो इधर आपको नूह भी देखने के लिए मिल जाएगा, हरियाणा वाला। तो ये एक पूरा मॉडल डेवलप हो रहा था, खासकर साइबर क्राइम के हॉटस्पॉट के रूप में। आपके पास फोन आते हैं, आपके पास SMS आते हैं, आप क्लिक करते हैं किसी लिंक के ऊपर और आपकी अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। आपके पास बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बन करके कॉल आता है और आप अपने ATM का नंबर बताते हैं, आप अपने बैंक की निजी जानकारियां उनके साथ साझा करते हैं। चंद सेकेंडों में आपका बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाता है। यही साइबर क्राइम जो है, इससे आपको लगातार अलर्ट रहने की सलाह दी जाती है। और ये उत्तर प्रदेश का गोवर्धन के आसपास के जो गांव थे, छोटे छोटे गांव थे, यहीं पर बेसिकली इस एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा रहा था। अब देखिए, बॉर्डर के पास ऐसी गतिविधियां डेवलप होना बहुत आसान सी चीज हो जाती है,
क्योंकि नेटवर्क की भी एक प्रॉब्लम होती है, कभी राजस्थान का नेटवर्क पकड़ा जाता है तो कभी यूपी का नेटवर्क पकड़ा जाता है, तो इससे एक ब्लैक स्पॉट क्रिएट हो जाता है पुलिस वालों के लिए भी कि ये नेटवर्क आ कहां से रहा है, किस तरीके से बेसिकली फोकस किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर एक राज्य की पुलिस इस प्रकार से कोई एक्शन लेती है तो दूसरे राज्य में भागना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। हमने यही चीज हरियाणा वाले में भी देखी थी, अब हम यही चीज यूपी वाले इस अभियान में भी देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें लगभग 42 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार जरूर किया गया, किंतु लगभग दर्जन भर से 120 से अधिक जो अपराधी थे वो खेतों के रास्ते राजस्थान की सीमा में भाग गए। तो इसका मतलब एक कोऑर्डिनेशन की कमी हमको देखने के लिए मिली है। वैसे भी एक बात आपको बताएं कि ये साइबर क्राइम्स जो होते हैं ये बेसिकली एक संगठित क्राइम के रूप में ही देखने के लिए मिलते हैं, ये ऑर्गेनाइज क्राइम के रूप में ही होते हैं। और ऑर्गेनाइज क्राइम जो होता है वो एक बड़े नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है, जिसमें बहुत लोगों की भागीदारी होती है, जिसमें बहुत सारे सफेद पोश लोग भी शामिल होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो अपराधी बच करके भागे हैं दूसरे राज्यों में, हम तो आशा करेंगे ये जल्द से जल्द पकड़े जाएं, किंतु आपको जब भी इस पेपर को सोचना चाहिए तो वो एक ऑर्गेनाइज क्राइम के दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए। ठीक है, तो काफी चीजें यहां प्राप्त की गई हैं, सिम है, डिजिटल उपकरण हैं, दर्जनों मोबाइल सिम कार्ड, इन सबको प्राप्त किया गया है। आखिर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जो है साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स कर रहा है। बेसिकली 4 लेवल पर एफर्ट्स किए जा रहे हैं, कानूनी स्तर पर भी, इंस्टीट्यूशनल स्तर पर भी, टेक्नोलॉजिकल स्तर पर भी और अवेयरनेस के स्तर पर भी। मथुरा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए जोन बन रहा है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपसे बात की थी, इसी मथुरा वाले रीजन के आसपास आपको एक प्रॉपर ड्रग कार्टेल को भी सस्पेक्ट करता हुआ एक मैंने न्यूज बनाई थी, और उसमें उस ड्रग सिंडिकेट को भी तोड़ते हुए मैंने आपको बताया था। एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई थी और सफेमा के तहत कार्रवाई की गई थी। अब मथुरा के ही क्षेत्र में आपको एक प्रकार का साइबर क्राइम का हॉटस्पॉट भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बॉर्डर रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं और उत्तर प्रदेश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या थ्रेट क्रिएट किए जा सकते हैं, इस दृष्टिकोण से आप इस पूरे विषय को समझने का प्रयास कीजिए। उत्तर प्रदेश कौन कौन से उपाय अपना रहा है साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। कानूनी स्तर की बात करें तो आईटी एक्ट 2000 लगा हुआ है, जिसकी धारा 43 और धारा 66 जो है साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए सक्षम है, साइबर फ्रॉड को बेसिकली टारगेट करती है। अनधिकृत एक्सेस किसी की भी मोबाइल स्पेस है, कंप्यूटर है, लैपटॉप्स में स्पेस करना, या उसके डाटा को ब्रीच करना, डाटा को चोरी करना, या फिर ऑनलाइन ठगी करना। इसी प्रकार भारतीय न्याय संहिता में ठगी, जालसाजी, साइबर गिरोह, डिजिटल साक्ष्यों की जब्ती जैसे प्रावधान दिए गए हैं। वहीं हम संस्थागत उपायों के रूप में कहें तो यूपी पुलिस में अगर हम देखें तो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस की स्थापना की गई है, लगभग 75 साइबर क्राइम थानों की स्थापना की गई है, साइबर सेल्स की स्थापना की गई है प्रत्येक जोन और रेंज में। उसी प्रकार भारत सरकार की इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर्स बनाया गया है गृह मंत्रालय के निर्देशन में, और इसके द्वारा अंतरराज्यीय साइबर अपराध कोऑर्डिनेशन को प्रमोट किया जा रहा है। उसी प्रकार सर्ट इन के द्वारा तकनीकी सलाह भी उत्तर प्रदेश सरकार लेती है। तकनीकी अगर बात करें तो साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के द्वारा आप साइबर क्राइम का अगर आपके साथ कोई भी मामला आता है तो आप उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा cybercrime.gov.in पोर्टल भी है, वहां पर भी जाकर के आप शिकायत कर सकते हैं। संदिग्ध सिमों को ब्लॉक करने की कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार म्यूल अकाउंटों की पहचान की जा रही है उत्तर प्रदेश में। ये म्यूल अकाउंट एक फेक अकाउंट होते हैं जिसका उपयोग बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार साइबर फ्रॉड गैंग्स पर भी अभियान किया जा रहा है। जागरूकता के स्तर पर बात करें तो स्कूल कॉलेजेस में साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, साइबर स्वच्छता केंद्रों की स्थापना की गई है, सोशल मीडिया के अलर्ट दिए जा रहे हैं। उसी आधार पर डिजिटल लिटरेसी का अभियान भी चलाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इन अभियानों पर वर्क कर रही है, किंतु यूपी का यह जामताड़ा जो मथुरा में डेवलप हुआ है, इसको जो क्रैकडाउन करने का उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और पुलिस के द्वारा प्रयास किया गया, यह अपने आप में बहुत सराहनीय है। किंतु वो 120 से ज्यादा अपराधी जो कि बॉर्डर को पार करके दूसरे क्षेत्रों में, राजस्थान और दूसरे जिलों में चले गए हैं, उनका भी पकड़ा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अंतर्राज्यीय समन्वय बहुत ज्यादा जरूरी भी है और समय की मांग भी है। तो देवियों सज्जनों, ये पूरी न्यूज थी। अगर आप भी हमारे साथ स्टडी IQ के साथ
मिल करके यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे बहुत सारे कोर्सेज आप सभी के लिए वेट कर रहे हैं, जिसमें हमारा फाउंडेशन का कोर्स है, जिसमें आप आरंभ 16.0 में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें हम प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्तरों की आपको तैयारी कराते हैं। उसी प्रकार हमारे मेंस के स्पेसिफिक बैच भी चल रहे हैं, तो आप उसमें भी डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ सकते हैं आंसर राइटिंग के प्रोग्राम में। यदि आपका फोकस है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 तो प्री को टारगेट करते हुए भी एक बैच बनाया गया है, आप इसको भी यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। या आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 5 और पेपर 6 के पूरे मॉड्यूलर कोर्स को पढ़ना चाहते हैं तो यह भी आपको प्रॉपरली रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया गया है। इसके अलावा पेपर 5 और 6 की प्रॉपर अपडेटेड बुक्स भी आ चुकी हैं, जिसे आप जाकर के हमारे स्टडी आईक्यू एप्लीकेशन पर या सीधे गूगल पे जाके स्टडी आईक्यू को टाइप करके आप वहां पर स्टडी आईक्यू से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के कोर्स को अगर ज्वाइन करना हो तो आप मेरे कोड को यूज कर सकते हैं जिसका नाम है साइन लाइव, और इसके थ्रू आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। मैं आपके साथ यहां पर यूपी स्पेशल पेपर 5 और हिस्ट्री के पूरे सेक्शन और साथ में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए यहां पर जुड़ता हूं। तो आज की न्यूज को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल पुनः किसी एक नई न्यूज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।